नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। जल्द ही जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग जो है जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अंदर आती है, जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट अगर बात की जाए या तो फिर बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट रहते हैं, बड़े बड़े होटलों की बात की जाए या बड़े जो मॉल हैं, उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है। यानी कि जो जनरल हाउस मीटिंग होती है जेएमसी की तरफ से, वहां पर यह प्रस्ताव रखा गया है कि जो रेवेन्यू जेएमसी की तरफ से इकट्ठा किया जाता है अलग अलग टैक्सेस के जरिए, वो इतना ज़्यादा नहीं है, अभी भी काफ़ी कम जो है वो टैक्स कलेक्ट होता है, रेवेन्यू काफ़ी कम रहता है। तो इसको देखते हुए रेवेन्यू और ज़्यादा है, जिसको देखते हुए जो इस्टेब्लिशमेंट या जेएमसी की तरफ से की जा रही है, जो कार्य जेएमसी की तरफ से किए जा रहे हैं जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों में, वो इसमें अपने पैसों को जो है इस्तेमाल करते हैं। उसको देखते हुए उनका ये कहना है कि पैसा भी काफ़ी कम जो है वो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास है, जिसको देखते हुए वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहती है। जितने भी पार्षद थे उनमें से कई ज़्यादा जो कॉर्पोरेटर थे उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया है, इसमें उन्होंने अपनी हामी भर दी है। और कुछ ऐसे भी थे जो इसको नकार रहे थे, जो ये कह रहे थे कि इस तरह का टैक्स जो है वो नहीं लगाना चाहिए। हालांकि जेएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अगर बाहर की बात की जाए अलग स्टेट्स में, तो ये पहले से ही प्रॉपर्टी टैक्स लगता रहा है। जम्मू कश्मीर में इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा राजस्व बढ़े और आगे काम करने में हमें जो है आसानी मिल सके। अभी जो जनरल हाउस मीटिंग की कल यानी कि इनमें जो वार्तालाप हुई, जब इसे प्रस्ताव रखा गया, तो मैक्सिमम लोगों ने, जितने भी पार्षद थे उनकी तरफ से हामी भर दी गई है। और पहले तौर पर यह कहा जा रहा है कि जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती है, उनसे ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। हालांकि अभी हामी भरी गई है। इस प्रस्ताव को फिर से जब हाउस की मीटिंग होगी, उस पर यही कहा जाएगा कि पुख्ते तौर पर उस पर मोहर लग जाएगी, और मोहर लग जाने के बाद जो है फिर प्रॉपर्टी टैक्स जो लिया जाएगा उसमें यह देखा जाएगा कि सालाना टैक्स जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग से कलेक्ट किया जाएगा। मैंने पहले कहा, अभी फिलहाल जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग है, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग या बड़े बड़े जो मॉल, होटल और बड़े रेस्टोरेंट है, उनसे ही प्रॉपर्टी टैक्स लेने की बात की जा रही है। 2020 की अगर बात की जाए सितंबर अक्टूबर की, तब भी इस तरह की प्रॉपर्टी टैक्स लेने की बात की जा रही थी और काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है लोगों द्वारा और अपोजिशन की पार्टियां जो हैं उनके द्वारा किया गया था। उसके बाद 2021 में फिर से इसे इंप्लीमेंट करने की बात कही गई थी। जेएमसी में यही बात चल रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर लोग बाहर आए, उन्होंने कहा कि किस तरह का प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि 2020 में कोविड हुआ था, कोरोना आया था और लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो थी काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो लोगों को देखने को मिली थी। उनका जो मंथली, जिनको जो रोज़ काम करना पड़ता है, जो दिहाड़ीदार है, जो दुकानदार है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन 1.5-2 सालों में जो कोविड का पीक का दौर रहा था उसमें देखने को मिला था। और इसको देखते हुए फिर ये कैंसिल कर दिया गया था। एलजी प्रशासन ने भी ये कहा था 2021 में कि अभी हम किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है उनको काम को, अपने व्यवसाय को चलाते हुए आ रही हैं। लेकिन अब जिस तरह से कल मीटिंग हुई, आज बुधवार है और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही जब अगली मीटिंग होगी तो मैक्सिमम जब पार्षदों ने हामी भर दी है, और आप समझ सकते हैं कि अगर जब ज़्यादा लोगों का वोट पड़ जाता है किसी भी प्रस्ताव पर, तो वो मंजूरी उसे मिल जाती है और जल्द ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है कमर्शियल बिल्डिंग पर लगना तय जो है वो आप मान सकते हो। जितनी भी कमर्शियल बिल्डिंग है यहाँ पर, अभी फिलहाल मैं फिर से ये कह दूं, अभी टैक्स जो लगाया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है कमर्शियल, जिनमें मॉल की बात की जा रही है, जो बड़े मॉल रहेंगे या बड़ी बड़ी दुकानें रहेंगी, जो बड़े होटल्स रहेंगे, और जम्मू में जो रेस्टोरेंट, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, उन पर लगाने की बात की जा रही है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अभी हम जो छोटे दुकानदार हैं या फिर जिनका घर है, होम टैक्स की या हाउस प्रॉपर्टी टैक्स की भी बात जो पहले चली थी, अभी उन पर यह टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद थोड़े समय बाद शायद इस पर भी प्रस्ताव रखा जाएगा कि जो छोटे दुकानदार हैं या जिनका घर है उस पर भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए। यानी कि आने वाले समय में अगर इस पर पूरे तरीके से पुख्ता मुहर लग जाती है, ये टैक्स चल पड़ता है, इससे कलेक्शन किया जाता है, तो आने वाले समय में आपके घरों पर, आपकी जो छोटी छोटी दुकानें हैं, जो छोटे छोटे स्टैब्लिशमेंट, छोटे बिजनेसमैन जो अपना काम कर रहे हैं, उन पर भी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात जो है वो की जाएगी। ये सीधे तौर पर जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा जा रहा है। कि जम्मू मेयर की बात की जाए तो वो यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से बाहर की बात की जाए इंडिया में, तो वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स पहले से ही लगता आ रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं लग रहा था। इसलिए हमें प्रस्ताव ये जो आया है इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन बड़े बड़े अभी जो स्टैब्लिशमेंट है उन पर ही टैक्स लगाया जाएगा। आने वाले समय में जो छोटे दुकानदार और घरों पर है उन पर भी ये बात की जाएगी। लेकिन अब देखना होगा, ये मंजूरी तो चल रही है, प्रस्ताव रख दिया गया है और ज़्यादा लोगों ने हामी भी भर दी है, तो इस पर मोहर लगना तय है। लेकिन लोग इसको किस तरीके से देखते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो इसको किस तरह से देखती है, आम जो घर गृहिणी है वो किस तरह से देखेंगे, क्योंकि लाइन उसी तरफ जाएगी
डायरेक्शन उसी तरफ है, क्योंकि टैक्स लेना है, पहले कमर्शियल बिल्डिंग से लेंगे और फिर आपके घरों तक भी पहुंचा जाएगा। क्या अब लोग इससे सहमत होंगे? 2020 में भी इसकी असहमति हुई थी, 2021 में भी असहमति हुई थी, बहुत बड़े बड़े तौर पर इसका प्रोटेस्ट किया गया था, बहुत बड़े बड़े जुलूस निकाले गए थे और कहा जा रहा था कि ये एक गलत किस्म का टैक्स जो है लोगों पर लगाया जा रहा है। पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई है कोविड के दौर में, तो अभी ये लगना तय नहीं है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो कोविड का दौर नहीं है, लेकिन अभी भी लोग अपने काम को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। अपना जो बिजनेस है उसे एस्टेब्लिश करने में उनको काफ़ी दिक्कतें अभी भी देखने को मिल रही है। और मैक्सिमम अब देखा जाए, क्योंकि ऑनलाइन का दौर हो चुका है, हम मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ऑनलाइन खरीद रहे हैं। कपड़ों से लेकर कोई भी चीज़ हमको लेनी होती है, हम ऑनलाइन उसे सर्च करते हैं और हमें वो अच्छे तरीके से मिल जाती है तो हम उसे बाय भी कर लेते हैं। लेकिन जो अगर हमें ऑफलाइन, यानी कि अगर दुकान तक जाना है, वहाँ से सामान खरीदना है, तो उसमें जो प्रॉपर जो बिजनेसमैन है उनको काफ़ी नुकसान भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब से ऑनलाइन का काम शुरू हुआ है तो जो छोटे छोटे कारोबारी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है ऑनलाइन सामान खरीद लेते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि लोग और जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसको किस तरह से देखती हैं, किस तरह से आड़े हाथ लेती हैं। क्या जो ये मंजूरी मिल जाएगी इसी में ये चीज़ चलती रहेगी, या फिर वही प्रोटेस्ट, वही पहले जिस तरह से विरोध किया गया है वही देखने को मिलेगा। और ख़ास तौर पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को और जो एलजी प्रशासन है उनको घेरने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल देखा जाएगा, मंजूरी मिल चुकी है, सिर्फ मोहर लगना तय है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।